लो आ गई लोड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, कलाई कोई यूं थामो, न जावे छोड़ी वे, न जावे छोड़ी वे। झूठ ना बोली वे, ऊपर ना तोली वे, जो तूने खाई थी कसमें, एक एक तोड़ी वे, एक एक तोड़ी वे। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? सो हैप्पी लोहड़ी। एंड आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए कि आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए, और मेरे को भी पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक्स की और नीड है। सो टेल मी अबाउट योर टॉपिक्स, योर सजेशंस, या मैं किस चीज़ पे और टॉपिक्स डाल सकती हूँ, किस चीज़ की और अपलोडिंग कर सकती हूँ वीडियोस की, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़े और आप मुझे जितना ज़्यादा प्यार दे सके उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो आज हम करने लगे हैं हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉक, राइट। सो आज हम वहाँ से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। गाइस सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कोल्ड की वजह से ख़राब है। सो जैसी भी है, हेल्प करना, सुनना उसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। John Locke was an English philosopher and physician, widely regarded as one of the most influential of Enlightenment thinker and commonly known as the father of liberalism. अब जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर है, फिजिशियन है, और उसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर और उसको कॉमनली फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता था। उसके जो कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल रिपब्लिकिज्म और लिबरल थ्योरी आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, देन नाउ कम्स द इन्फ्लुएंस। जॉन लॉक के ऊपर किस किस के इन्फ्लुएंस रहे? पहला इन्फ्लुएंस था बाय अ लॉन्ग इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ लॉज। इंग्लिश के जो लॉज थे ना, ट्रेडिशंस थे उनके, इंग्लिश लॉज ऑफ ट्रेडिशन, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो कि 1688 में हुई, उसका भी इन्फ्लुएंस जॉन लॉक पे पड़ा। देन द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन लॉक वाज दैट ऑफ फ्लिमर एंड हॉब्स। हॉब्स का और फिल्मर नाम का एक पर्सन, उसका भी काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। उसकी इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स क्या थी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, then on liberty, most important one, then the second treatise of government. Okay, now let's start with the Locke's theory of social contract. John Locke theory of social contract is different than that of Hobbes. अब ये है कि इन्फ्लुएंस था हॉब्स का, बट उसकी थ्योरी हॉब्स से थोड़ी डिफरेंट थी। According to him, man lived in the state of nature. उसके अकॉर्डिंगली कि वो कहता था कि जो आदमी है वो स्टेट ऑफ नेचर में रहता है, बट हिज कंसेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर इज डिफरेंट बाय हॉब्स थ्योरी। उसकी हॉब्स की थ्योरी स्टेट ऑफ नेचर से बहुत अलग थी। लॉक्स व्यू अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट एज मिजरेबल एज दैट ऑफ हॉब्स। हॉब्स की थ्योरी से ज़्यादा बुरी हालत वाली नहीं थी। मिजरेबल, बहुत मिजरेबल होता है बैड, राइट? वो इतनी बुरी नहीं थी। इट वॉज रीजनेबली गुड एंड इन्जॉयबल। ये ठीक ठाक थी, रीजनेबली गुड कहा गया उसे, और ठीक ठाक थी, इन्जॉय कर सकते थे हम। बट द प्रॉपर्टी वॉज नॉट सिक्योर, बट इसमें प्रॉपर्टी सिक्योर्ड नहीं थी। ही कंसिडर्ड स्टेट ऑफ नेचर एज अ गोल्डन एज, बट जो लॉक था उसने स्टेट ऑफ नेचर को गोल्डन एज माना था उसके टाइम पे। प्रॉपर्टी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन लॉक्स आर्ग्यूमेंट फॉर सिविल गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट दैट एस्टेब्लिश्ड इट। अब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी लॉक के आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉक, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड। प्राइवेट प्रॉपर्टी कब क्रिएट होती थी? व्हेन अ पर्सन मिक्सेज इज लेबर विद द रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर। जब आदमी जो है अपनी लेबर मिक्स करता था रॉ मटेरियल्स, नेचर की जो रॉ मटेरियल्स के साथ अपनी लेबर मिक्स करता था। जॉन लॉक कंसिडर्ड प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर एज इनसिक्योर। जो जॉन लॉक था वो कंसिडर करता था प्रॉपर्टी स्टेट, अपने जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो इनसिक्योर्ड था, उसको घबराहट थी, बिकॉज ऑफ 3 कंडीशंस। किस चीज़ की कंडीशंस थी उनकी? क्या थी? एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड लॉ, कि एस्टेब्लिश्ड लॉ नहीं था,
एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल जज की इम्पार्शियलिटी जजमेंट होती थी, इम्पार्शियल होते थे. एब्सेंस ऑफ नेचुरल पावर टू एग्जीक्यूट नेचुरल लॉज कि नेचुरल पावर की कोई थी नहीं नेचुरल पावर उस टाइम पे. ठीक है. Thus, man in the state of nature felt need to protect their property and for the purpose of protection of their property. Man जो state of nature में जो आदमी था वो प्रोटेक्ट करने की मतलब उसको नीड थी प्रॉपर्टी अपनी. एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी मैन एंटर्ड इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और अपनी प्रॉपर्टी को का बचाव करने के लिए जो आदमी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैन डिड नॉट सरेंडर ऑल देयर राइट्स टू वन सिंगल इंडिविजुअल कि जो आदमी है वो अपने सारे जो राइट्स है वो सरेंडर नहीं करेगा एक सिंगल आदमी को. बट दे सरेंडर्ड ओनली द राइट टू प्रिजर्व या मेंटेन ऑर्डर एंड फोर्स द लॉ ऑफ नेचर कि वो सरेंडर करेगा वो राइट कि वो मेंटेन कर पाए ऑर्डर और एनफोर्स द लॉ ऑफ नेचर कि नेचर के लॉ को उसको चला पाए. ठीक है. नेक्स्ट हम फीचर्स देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या थे. इट इज़ नॉट अ बॉन्ड ऑफ स्लेवरी कि वो स्लेवरी के मतलब गुलामी में वो नहीं थी बॉन्ड. लॉक की जो कॉन्ट्रैक्ट था, लॉक्स कॉन्ट्रैक्ट अनलाइक दैट ऑफ हॉब्स कि हॉब्स की तो स्लेवरी के अंदर जुड़ी हुई थी जो कॉन्ट्रैक्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉक का नहीं. इज़ नॉट अ बॉन्ड ऑफ स्लेवरी रेदर अ करेक्टर ऑफ फ्रीडम. इसमें फ्रीडम है लोगों को. बाय द कॉन्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल्स डू नॉट लूज एनीथिंग. इसमें लोगों को कुछ खोना नहीं पड़ता. देयर डिफिकल्टीज इन द एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स आर सॉट टू बी रिमूव्ड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट. उनकी कोई भी दिक्कत थी जो प्रॉपर्टीज़ को और राइट्स को लेके वो इससे ख़त्म हो चुकी थी. द कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल are once made is irrevocable like Hobbes. According to Locke's, person who has signed the contract can never again be the liberty of the state of nature. Even if the government is dissolved, the individuals do not switch on the state of nature. अब उसको कोई खराब नहीं कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट जो इररिवोकेबल था वो कि अगर सरकार भी बदल जाएगी तो भी उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. इट डज नॉट अफेक्ट द लॉ ऑफ नेचर. ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ नेचर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी. इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट था. इट इज़ अ पॉलिटिकल रेदर देन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज बाय इट अनलाइक इन द केस ऑफ हॉब्स स्टेट इज फॉर्म्ड रेदर देन अ मेयर सोसाइटी. consent of the people in the basis of political society. consent था लोगों का. ठीक है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड एंड स्पेसिफिक. ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कम था और स्पेसिफिक लोगों के लिए ही था. सुप्रीम पावर रिमेन्स विद द पीपल इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट कि सुप्रीम पावर जो है लोगों के साथ रहेगी इवन कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी. ठीक है ना. Community is both the creator and beneficiary of the trust. In the Locke's contract, community is thus both the creator and beneficiary of the trust. At the times of original contract, the individuals hand over certain rights to the community, which thus becomes the beneficiary of the contract. ठीक है. Then comes the जिसके फीचर्स हैं उसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, उसके क्रिटिक्स भी होंगे. लॉक्स हैज़ रिपीटेडली यूज द टर्म ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज़ नॉट क्लैरिफाइड एनीवेयर वेयर ही what he means by original contract. लॉक ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया है बट उसने एक बार भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर नहीं किया. कंसिडरेशन ऑफ लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट क्लियर. लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो क्लियर नहीं है, रैशनल है. सम स्कॉलर्स फ्रॉम हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइडियाज हैव कंक्लूडेड दैट द एग्रीमेंट वाज टू, वेयर एज स्कॉलर्स लाइक वॉकर बिलीव दैट अकॉर्डिंग टू लॉक देयर इज एन एग्रीमेंट. ठीक है. Locke probably didn't realize that majority could also be tyrannical. The rights in his case are transferred to the majority of people instead of to one person as in case of Hobbes. The basis of the Locke Pact is to agree with the consent. But in the history, there are also mention of such state which were built and destroyed on the basis of force and power. कि लॉक का जो पैक्ट था कि कंसेंट के ऊपर लोगों की है बट फिर भी माना जाता है कि फोर्स और पावर की वजह से पहले टाइम में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ. लॉक हैज़ अनएनिमसली कंक्लूडेड अनदर कॉन्ट्रैक्ट. ना चाहते हुए भी लॉक ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करी है बट द सेकेंड एंड मेजॉरिटी रूल सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन फाउंड इन द आइडियाज ऑफ लॉक. कंक्लूजन कही है कि लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिवोटेड टू सोवरेनिटी एंड लॉ किसके ऊपर डिवोटेड था, सोवरेनिटी और लॉ पे. सोवरेनिटी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल्स विल
लोगों की विल पे था. दिस विल रिमेन्ड विद द पीपल. ही argued that sovereignty did not reside in the state but with the people, and the state was supreme but only if it was bound by civil and natural law. सो कैसी लगी आपको वीडियो ये मुझे ज़रूर बताना. एंड मुझे प्लीज़ 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 सजेस्ट करना कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे बना पाऊँ है, ताकि आप मुझे और बहुत 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 प्यार दो. एंड प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. मेरे को बहुत नीड है आप लोगों के सपोर्ट की. सो प्लीज़ हेल्प मी. एंड वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू. आप सबकी लोहड़ी बहुत 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 अच्छी जाए. गुरुजी ब्लेस यू एवरीवन. एंड सारे सबके घर में बहुत 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 सारी खुशियाँ आए. लोहड़ी का त्यौहार सबके लिए बहुत 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 अच्छा हो. सो बाय बाय फ्रेंड्स. ओके.